अगर हम इस इमेज को देखें ध्यान से, तो ये थायराइड ग्लैंड तो है ही है ना, ये तो इसके बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो थायराइड ग्लैंड आपने देखा, इसका ये 1 लोब और इसका ये 2 लोब। अब इसमें इसका बीच का जो ये फ्लैप लाइक है, दैट इज इस्थमस। लेकिन जब बात आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, एक पेयर है एक लोब में और दूसरा पेयर है दूसरे लोब में। कोई दिक्कत समझ आया? एक इसका पेयर कहाँ है, एक लोब में है, दूसरा पेयर जो है वो नेक्स्ट लोब में है। तो पेयर हो गए 2। जब 2 पेयर हुआ तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो जिसके बारे में आपको बोला जाता है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ देखा अभी अभी आपने? तो बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड देखा। कहाँ देखा आपने? थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में देखा। फिर आपने क्या देखा? हर एक लोब में एक पेयर बैठा हुआ था, मतलब हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बैठे हुए थे। अब आसान और अच्छी बात यह है कि इसका नाम भी पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पेप्टाइड हार्मोन का क्या मतलब है? पेप्टाइड हार्मोन का मतलब बोलेंगे उधर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड हार्मोन? मैम पेप्सिन से रिलेटेड है। पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीनेशियस। इतनी जल्दी बायोमोलिक्यूल्स भूल गए आप लोग? पेप्टाइड मैंने आपको प्रोटीन चेन को सिखाया था ना, पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड टर्म इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम पेप्टाइड है। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर कोई आपसे कल को जाके नेचर पूछे, लिपिड, फैट, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीनेशियस नेचर का है। तो जब कभी किसी हार्मोन को पेप्टाइड लिखा जाएगा, मतलब ये प्रोटीनेशियस नेचर का है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैसा है? प्रोटीनेशियस है। ये भी याद होना जरूरी है। ठीक है, जैसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसुलिन, बच्चा पढ़ तो रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या ये प्रोटीनेशियस है और क्या है। पेप्टाइड हार्मोन लिखा जाएगा, मतलब आप समझ जाइए कि कैसा है वो, प्रोटीनेशियस है। तो अच्छी बात यह है कि इस ग्लैंड का नाम भी पैराथायरॉयड है और इसकी हार्मोन का नाम भी पैराथायरॉयड हार्मोन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, तो आप क्या बोलेंगे? नेचर क्या होता है इसका? प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। अब इसमें छोटी छोटी बातें आसान है, लेकिन आप याद रखेंगे तभी आसान होगा ना आपके लिए। आगे का मैं पढ़ाती जा रही हूँ, पीछे का आप भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं काम चलेगा। याद रखिए साथ के साथ। और ऐसा सिर्फ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है, रिवीजन पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो ये नेचर भी प्रोटीनेशियस होता है और इसका नाम पैराथायरॉयड हार्मोन। बहुत आसान है। आपने डायग्राम से क्या क्या सीखा? पैराथायरॉयड ग्लैंड का टोटल नंबर 4। पोजिशनिंग बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कैसे 4 है? तो थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में एक जोड़ा, एक पेयर बैठा हुआ है। टोटल नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। काम के बारे में पहला काम इसका क्या है कि अगर जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, अब मान लीजिए थायराइड ग्लैंड जो है, तो यहाँ पे जो ब्लड कैल्शियम लेवल का जो ये मेंटेनेंस करता है थायराइड ग्लैंड, अब किसी बंदे में ये थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन जो यही एबनॉर्मल है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो आप देखेंगे, आप कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको पैराथायरॉयड का इंजेक्शन लिखा जाता है। काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन आते हैं, वो बॉडी में नहीं बन रहा है तो फिर उसका भुगतान कीजिए। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, आप पता कीजिएगा, काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन आते हैं। तो कितना बड़ा रोल है। जॉइंट पेन है, जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उठा बैठा नहीं, सारा पूरा जो पूरा ड्रामा है आपकी बॉडी में किसका है? कैल्शियम आयन का है। बोन के बनने में किसका रोल है? कैल्शियम आयन का रोल है। किसी की हड्डी क्रैक हो गई, देखिए वहाँ पे कैल्शियम के टैबलेट्स लिखे जाते हैं उसको। तो अगर कैल्शियम आयन का सिक्रीशन नहीं हुआ
तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन है उसमें भी एबनॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, स्टोरी आई आपको समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसी में आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। चलिए आगे देखिए। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है तो किससे रेगुलेट होता है? कौन मॉनिटर है इसका? कैल्शियम आयन। पैराथायरॉयड हार्मोन का मॉनिटर कौन है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैल्शियम आयन है, इतना याद रखेंगे। तो क्या मतलब हुआ बोलने का कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है अगर सिक्रीशन ये खुद ही अपना अच्छा कर रहा है तो कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर ज़्यादा सिक्रीट हो तब भी दिक्कत है। तो पीटीएच जो है ये बोन्स पे काम करेगा और ये क्या करेगा? बोन रिजॉर्प्शन कराने का काम करता है, तो जिसकी वजह से डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? ये दूसरा और कौन कौन सा काम करेगा? तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन कराता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। याद आया? रीनल ट्यूब्यूल कौन सा? तो यहाँ पे नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यही वो पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कि किडनी वाले पार्ट से कैल्शियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को कराने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो डाइजेस्टेड फूड है, आपका जो डाइजेस्टेड फूड आपने कंज्यूम किया है उसमें से खींच खींच के कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन अब आप खा रहे हैं। आप दिन भर मैगी पिज्ज़ा खा रहे हैं तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है और आपकी बॉडी में उसको सोखने वाला, उसको खींचने वाला, उसको एब्जॉर्ब करने वाला कुछ है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा है आपके खाने का? कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी बॉडी में जो वहाँ पे अवेलेबल है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हार्मोन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम आयन को खींच के कहता है दो, इसकी ज़रूरत है मुझे बॉडी में। तो कितना बड़ा रोल हो गया किसका? पैराथायरॉयड ग्लैंड का। और थायराइड और पैराथायरॉयड दोनों का काम जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो पीटीएच है एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। इसने पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि हाँ भाई मैं ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको कम होने ही नहीं दूंगा। तो ये ब्लड में कैल्शियम आयन के, अब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इफ यू ट्रिगर द कंसंट्रेशन ऑफ पीटीएच इन अ ह्यूमन बॉडी। आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा it increases the calcium ion level, it decreases the calcium ion level remains the same। तो अब आप वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ इस पैरा से जुड़ा हुआ। आपको इतना आसान से उठा के थोड़ी रखा जाएगा वहाँ पे आपका बस ब्रेन चेक किया जाएगा कि आपने सोचने समझने की जो क्षमता कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, अगर किसी को आप पैराथायरॉयड हार्मोन से ट्रिगर करते हैं, उसके डोज को आप बढ़ाते हैं तो उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करेगा? ये बढ़ाने का काम करेगा। और अभी अभी जस्ट आपने जो ये थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ा था दिस वन, ठीक है, तो ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल के काम करेगा और थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल के काम करके ये क्या करेगा? कैल्शियम का बैलेंस जो है आपकी बॉडी में करेगा। तो कुल मिला के क्या मोरल ऑफ द स्टोरी निकला कि ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसका मॉनिटर कौन है? थायरॉयड हार्मोन। और जो थायरॉयड हार्मोन है उसका सिक्रीशन अगर इम्बैलेंस हो गया, उसके सिक्रीशन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्टोरी जो है वैसे भी ओवर है, उसकी कहानी वैसे भी ओवर है। रीज़न ये है कि ये जो पीटीएच का सिक्रीशन है तो ये कैल्शियम आयन के लेवल से रेगुलेट भी होता है, मतलब ट्रिगर भी इसी से होगा, और ये फिर सिक्रीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी इसी का कराता है। तो कुल मिला के ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? हाइपोकैल्सिमिक नहीं, हाइपोकैल्सिमिक बोलेंगे तो लो कैल्शियम लेवल कर देगा ये हाइपर कैल्सियमिक बोल रहे हैं हम लोग, मतलब कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और किसके साथ मिलके काम करेगा? ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को?
नो मैम। तो आप क्योंकि एक दिन में बहुत सारे टॉपिक सीख रहे हैं और ये आपका इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर था और नेक्स्ट क्लास में थर्ड लेक्चर में बहुत आसानी से आपको भी दिख रहा है स्मूथली, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है। बस इतना है कि थोड़ा-सा जो जल्दी-जल्दी बोलने वाला काम जो है वो बढ़ गया है। बट मैंने आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करा है, सो आप भी देख रहे हैं। इवन कि उसके अंदर रिलेटेड छुपा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है एडिशनल वो भी मैं आपको दे ही रही हूँ। तो ये आपका सेकंड लेक्चर था और अगली क्लास के थर्ड लेक्चर में ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। लेकिन मेरे सिलेबस करा देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता है। आपको मैंने ये टॉपिक कायदे से बैठ के देखिए याद करा दिया है, समझा दिया है, एक-एक लाइन, एक-एक अक्षर, सब कुछ मैंने आपको उसमें समझाया है, ठीक है? और जो पार्ट अभी आगे रिमेनिंग है, तो उसमें भी आज की क्लास में आपने बहुत सारा टर्म सीखा है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखी, एक-एक वर्ड, एक-एक चीज़ जो है, उसको बैठ के ये नहीं कि देख के किताब में से और नोट बना लिया आपने अपनी नोटबुक में, नहीं। उसको नोटबुक में आपको देख के नहीं लिखना है। जितनी हेडिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, उसको आपको नोट करना है और नोट करने के बाद फिर आप खुद को चेक कीजिए कि उसमें आप कितना कर पा रहे हैं और कितना आप नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ कोई डाउट आएगा लिखते वक़्त, उसको आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं पैराथायरॉइड ग्लैंड तक? हाँ मैम।